हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने पहले वाले सारे वीडियोस देखे हैं ऑफ अ चैप्टर विच वी आर लर्निंग हियर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, टुडे इज गोइंग टू बी अ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का एक थोड़ा सा पैटर्न में डेवलप करने वाला हूँ जो आपको मैं जल्दी बताऊंगा। कुछ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कुछ मैं शायद आपको घर पे भी दूंगा जिसका लिंक वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट वी विल प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। लेकिन एज आई सेड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये सब तो हो गया। मतलब पहले तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये हमने समझा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे समझने का, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कैसे याद रखना है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, और वो सब खत्म करने के बाद अभी सवाल ये आता है कि ये सब चीजें अगर मुझे जाननी है और आगे चल के मुझे रिसर्च को अगर कंटिन्यू करना है तो व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या चाहिए। सो वी कॉल देम एज द टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब क्या? ये सारा टैक्सोनॉमी है ना, जिसमें नॉमेनक्लेचर भी आएगा, क्लासिफिकेशन भी आएगा, हायरार्की भी आएगा, सब कुछ आएगा। सो वी कॉल दैट एज टैक्सोनॉमी। The one which helps in understanding the taxonomy, the one which helps in the research of taxonomy is known as taxonomic aids. ओके, तो जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड टैक्सोनॉमिक एड, इसकी जरूरत क्या है और उसके साथ साथ उसके यूजेस क्या है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। जैसे एज आई सेड नो, टैक्सोनॉमिक एड्स, व्हाई डू वी नीड दिस, व्हाट डू वी मीन बाय टैक्सोनॉमिक एड। इट इज बेसिकली द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। अब ये डेफिनेशन है टैक्सोनॉमिक एड का। It is the procedure and technique to store and preserve information as well as the specimens useful in identification and classification. सिंपल समझ में आ रहा है आपको ये? तो जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने किया, बस उसी को डेफिनेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए, किसके लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मुझे कुछ चीजें तो दो जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। सो दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक एड। फिर से एक बार डेफिनेशन, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसका नाम है टैक्सोनॉमिक एड। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड दिस, इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी वांट टू डू दिस। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। सो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस जो हमें मिलता है, जो शायद लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, तो एक्चुअल स्पेसिमेंस हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइम सोर्स फॉर द टैक्सोनॉमिक स्टडीज, की क्या हो सकता है प्राइम सोर्स इसका, टैक्सोनॉमिक एड्स का, इसका। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नीड, व्हाई डू वी नीड दिस, जरूरत क्या है। तो इट बेसिकली इज यूजफुल फॉर कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस कैसे पता चलेगा? तो जहां से हमने किया ना, तो वो सोर्स पता चल गया। मतलब ये वाला स्पेसिमेन मुझे ये वाले सोर्स से मिला है, दूसरा वाला स्पेसिमेन मुझे किसी और सोर्स से मिला है। सो प्राइम सोर्स फॉर द स्टडीज ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, तो इसके लिए जरूरी है। फिर इट इज इसेंशियल बिकॉज इट एड्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अगर मेरे पास ये सारे टैक्सोनॉमिक एड्स रहेंगे तो दैट विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई ना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है। कहां होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। So it aids correct classification as well as identification. Then it is also essential for training in the systems. ठीक है, तो जो भी ट्रेनीज आते हैं सिस्टमैटिक्स में, अगर मुझे ट्रेनिंग देना है किसी को, जो नया साइंटिस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट है, उनको मुझे समझाना है कि ये कैसा स्टडी होता है, तो वहां पे भी ये रेफरल सिस्टम करके काम में आता है। And that is why taxonomic aids are essential. We are studying here ki why we need taxonomic aids. So we need taxonomic aid because it helps us to understand the prime source for the taxonomic studies. Then it aids in correct identification and classification. Plus it is essential for the training in systematics. ओके, तो इसके लिए हम लोगों को टैक्सोनॉमिक एड्स की जरूरत होती है। व्हाट आर द यूजेस, इसके यूज क्या है टैक्सोनॉमिक एड के? सबसे पहला तो इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, रिसर्च में, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम में आएगा। मेडिसिन बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, बहुत कुछ चीजों में काम में आएगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विच इज अ बिगर डिपार्टमेंट, वहां पे भी उसका यूज होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू नो द बायोडाइवर्सिटीज, कितने सारे बायो रिसोर्सेस है, कितने सारे डाइवर्सिटीज है, उसको समझने के लिए हमें टैक्सोनॉमिक एड्स की जरूरत है। दीज आर द यूजेस। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स। चलो देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन से है ना, वो भी देखना पड़ेगा ना क्या क्या आता है।
तो उसमें देखो क्या क्या आता है। सबसे पहला तो आएगा सबसे पहला आएगा हर्बेरियम, जहां पे प्लांट्स को स्टोर किया जाएगा एक टिपिकल पैटर्न में। उसके बाद दूसरा आता है दैट इज बोटानिकल गार्डन, जिसपे आप बहुत जगह गए होंगे, तो ये एक आएगा जिसमें एक्चुअल प्लांट्स रहेंगे। और जहां पे एक्चुअल एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, तो ये भी रहेगा। ओके, सो दैट आल्सो कम्स अंडर योर टैक्सोनॉमिक हेड। और ये तीन मेजर छोड़ के और भी छोटे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजियम्स होते हैं, म्यूजियम्स भी हमने देखा है। तो ये चारों छोड़ा तो और एक होता है जैसे कीज रहेगा या फिर मैनुअल्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल्स, जिसमें या तो एक ही प्लांट के, एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा या फिर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल्स। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है हर्बेरियम। सो व्हाट डू वी मीन बाय हर्बेरियम, वहां पे क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। तो हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम इज, नाम से ही पता चलता है हर्ब्स मतलब प्लांट ना, सो द वन विच इज रिलेटेड टू द प्लांट, जिसमें सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस फॉर द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। तो जितने भी प्लांट स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको स्टोर करना। अभी सवाल ये आता है, आप पूछोगे सर प्लांट्स को स्टोर कैसा करने का, तो उसका तरीका रहेगा ना भाई लोग, तो उसका तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड बाय विच वी कैन स्टोर दिस कलेक्टेड स्पेसिमेंस। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लांट स्पेसिमेन मिलेगा उसको मुझे ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के बाद आई एम गोइंग टू प्रेस इट ऑन द पेपर, और उसके बाद फिर उसको मैं प्रिजर्व करूंगा इन अ मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो कैसे होता है देखते हैं। सो इट इज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। अब ये ड्राई किया, प्रेस किया, प्रिजर्व किया, इंफॉर्मेशन कौन लिखेगा, इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा ना भाई कि ये है क्या। सो इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन अ पर्टिकुलर लेबल, एक शीट के ऊपर उसका पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो ये शीट के ऊपर ही प्रेस्ड रहेगा, ड्राइड रहेगा, और उसका इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। नेम ऑफ द पर्सन हु कलेक्टेड, द डेट ऑन विच द पर्सन हैज कलेक्टेड, वेयर इट वॉज कलेक्टेड दैट इज लोकेशन, उसके बाद उसका कॉमन नेम, लोकल इसमें उसका क्या नाम है, वर्नाक्युलर नेम क्या है, और उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम। ये इंफॉर्मेशन उस पेपर पे रहेगा। तो अगर आप देखोगे ना, तो पहले ये था, देखो ऐसा एक पेपर था, करेक्ट, इसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसा प्लांट है जो मैंने प्रेस करके रख दिया, इधर मैंने लेबल लगा दिया, खत्म। राइट, सो दिस इज हाउ द प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन द हर्बेरियम। रखेंगे कैसा, तो इनको रखने के लिए रहता है हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ऑल द शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे जिसमें क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन का सिस्टम ही अप्लाई होगा। सो दैट इज फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। ओके, सो दिस इज योर हर्बेरियम। इसके बाद अच्छा, अभी हर्बेरियम में क्या होता है, जैसे स्टोर हाउस ही है ना ये, बिकॉज इट्स अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर द फर्दर यूज, मतलब रेफरेंस में भी काम में आएगा, क्विक रेफरल में काम में आता है। जैसे अगर मैं कहीं घूम रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं, और अचानक मुझे एक ऐसा अनयूजुअल प्लांट मिला जो मुझे पता नहीं ये प्लांट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं कहां देखूंगा, तो मैं यहाँ पे हर्बेरियम में आके देखूंगा। तो प्लांट को मैं लेकर आऊंगा, फिर हर्बेरियम में मैं ढूंढूंगा कि कौन सा सिमिलरिटी मिल रहा है, और अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू फाइंड आउट द taxonomy of that particular plant. Okay, so that is the use of the herbarium. ठीक है, so basically they are, herbariums are the sheets are arranged according to universally accepted system of classification. Why? Because it acts as a storehouse or repository for the future use, and plus it acts as a quick referral systems in taxonomical studies. ठीक है, that is why herbariums are essential. हर्बेरियम के बाद क्या आएगा, हर्बेरियम के बाद आएगा बोटानिकल गार्डन। हर्बेरियम में हमने क्या किया था, प्लांट को ड्राई किया, प्रेस किया और प्रिजर्व किया, मतलब प्लांट को मार दिया ना। बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, लिविंग प्लांट्स, दैट्स इट। ओके, तो इसका भी लेबलिंग ही रहेगा ना, आपने देखा होगा बोटानिकल गार्डन में हर एक प्लांट का नाम रहता है, उसका इंफॉर्मेशन लिखा रहता है एक छोटे से शीट के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे लिविंग स्पीशीज होते हैं, ऑल द प्लांट स्पीशीज ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो एक ही जगह पे सारे प्लांट्स को हम लोग ग्रो करेंगे, या फिर टिपिकल टाइप ऑफ प्लांट, तो उसका लेबलिंग रहेगा, लेबल इंडिकेटिंग व्हाट, इंडिकेटिंग देयर बोटेनिकल नेम, देयर फैमिली ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा, या फिर बाकी का भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे उसका यूज क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द बोटेनिकल गार्डन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी कौन कौन से फेमस बोटेनिकल गार्डन है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द फर्स्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन दैट इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड, दैट इज क्यू। उसके बाद सेकंड एक आता है दैट इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा,
या फिर दूसरा आता है लखनऊ में इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस आए करके मैंने लिया है, ओके, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था ये लेने का, ठीक है। तो ये सारे बोटानिकल गार्डन्स है, राइट। नेक्स्ट आफ्टर बोटानिकल गार्डन कम्स द जूलॉजिकल पार्क्स। अभी जैसे लिविंग एनी प्लांट्स थे तो बोटानिकल गार्डन नाम दिया, जूलॉजिकल पार्क्स में क्या रहेगा, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स विच आर केप्ट अंडर अ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट वेयर इट इज अंडर द ह्यूमन केयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजिकल पार्क। ये तो जू में जाते ही है ना हम लोग एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको देखने के लिए, ठीक है। सो अगेन इसका काम क्या होता है, टू लर्न अबाउट देयर फूड, देयर हैबिटेट्स, देयर बिहेवियर, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा, तो ये सब पता करने में हम लोगों को काम में आता है। सो दैट इज व्हाई जूलॉजिकल पार्क्स आर डेवलप्ड, ओके। सो इट आल्सो provided all the animals are provided similar conditions to their natural environment। तो ऐसा कोई एनवायरमेंट जहां पे एनिमल नेचुरली रह रहा था, सिमिलर एनवायरमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन द जूलॉजिकल पार्क, ओके। तो ये रहेगा हमारा जूलॉजिकल पार्क। और आखिरी में जैसे अभी म्यूजियम से और उसके बाद कीज आएगा और अदर एड्स आएंगे एंड द चैप्टर विल बी डन, ओके। म्यूजियम अपने को पता ही है, म्यूजियम में भी जाते ही है, तो म्यूजियम में क्या होता है, ऑल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस, एनिमल्स, प्लांट सबका रहेगा, ओके। और उसमें बोन्स वगैरह भी रहेंगे, तो प्रिजर्वेशन भी अलग अलग टाइप से ही होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा म्यूजियम का स्ट्रक्चर है, राइट। सो बेसिकली दे हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस, सारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाएगा। कैन यू सी कंटेनर में प्रिजर्व है ये, है ना, और ये कंटेनर में लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फॉर्मेलिन, तो उसमें इसको प्रिजर्व किया जाता है, राइट। सो ये प्रिजर्वेशन रहेगा, दिस इज अगेन फॉर द स्टडी पर्पज। आपको ये कहां मिलता है ऐसे सारे प्रिजर्वेटिव्स या फिर प्रिजर्व किया हुआ, वेरी गुड। आप लोग अभी जैसे एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हो ना, कोशिश कर रहे हो मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, तो मेडिकल कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको ऐसा मिलेगा, तो उसमें डेड बॉडी मिलेगा, ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स मिलेंगे जो प्रिजर्व रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रेन बीन सब प्रिजर्व रहता है, ठीक है। आगे चल के टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है, राइट। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस जो यहाँ पे होते हैं तो उनको अच्छे अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। सो मे बी दे आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस, जैसे यहाँ पे है, अगर आप देखोगे इनको स्टफ करके ड्राई करके रखा है, इधर भी उनको ड्राई करके रखा हुआ है। सो दैट इज वन मेथड वी हैव। या फिर वी हैव अनदर मेथड, जैसे इंसेक्ट्स का अगर प्रिजर्वेशन करना है तो इंसेक्ट्स को पहले कलेक्ट करो, उनको पहले मारो, सो दे आर बेसिकली कलेक्टेड, आफ्टर कलेक्टिंग दे आर किल्ड एंड आफ्टर दैट दे आर पिन्ड, मतलब उनका पिनिंग होता है। तो मारने का भी कैसे, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स और लिक्विड, एक्सपोजिंग देम टू अ गैस बाय विच दे विल डाई। छोटे छोटे एनिमल्स इंसेक्ट्स होते तो वो इमीडिएटली मर जाएंगे और उसके बाद उनको प्रिजर्व किया जाएगा। सो ऐसे बॉक्सेस रहते हैं इंसेक्ट्स के, तो उसमें इंसेक्ट बॉक्स में इनको रखा जाएगा, ठीक है। या फिर बर्ड्स एंड मैमल्स आर प्रिजर्व्ड लाइक दिस, तो उनको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा म्यूजियम। म्यूजियम के बाद अभी ये भी एक म्यूजियम है ना, बोन्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलेटन्स कैन आल्सो बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, अलग अलग एनिमल्स के। आपने देखा होगा ना कुछ म्यूजियम्स में डायनासोर्स का भी स्केलेटन रखा हुआ है, सो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ कलेक्शन, तो इंफॉर्मेशन मिलता है। सो बेसिकली दीज आर ऑल दी taxonomic aids which helps us to study the organisms, okay। then we have the last one, that is the keys। of course keys के बाद manuals है, लेकिन keys are going to be important। now what are they are basically analytical taxonomic aid used for identification of plants and animals based on, very important, क्योंकि इधर भी आइडेंटिफिकेशन ही हो रहा है ना प्लांट्स और एनिमल का, लेकिन इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस होता है दो कैरेक्टर्स पे, ओके। सो दे आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड dissimilarities, and all the similarities and dissimilarities are found in contrasting character, मतलब एक में है एक में नहीं है, contrasting pair होता है ना, तो इसके लिए उसको बोला गया कपलेट। contrasting pair, पेयर मतलब कपल, इसके लिए नाम दिया कपलेट, करेक्ट। और contrasting मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट। कैसे, टेक एन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल तो दो चॉइसेस मिलेंगे आपको, जिसमें से एक आपका चॉइस एक्सेप्ट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो दो ऑपोजिट चॉइसेस मिलेंगे, वन विल बी एक्सेप्टेड एंड अदर वन इज रिजेक्टेड। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल में दो टाइप का ब्लड मिलेगा आपको, एक रहेगा रेड ब्लड और दूसरा रहेगा नो रेड ब्लड, मतलब व्हाइट ब्लड हो सकता है। तो अगर रेड ब्लड अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो कौन से एनिमल्स आएंगे, तो उसमें आएगा मैमल्स, उसमें आएगा एव्स, उसमें आएगा रेप्टाइल्स, समझ में आ रहा है। और वही अगर मैंने नो रेड ब्लड ये अगर की लिया तो उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, अच्छा इसमें पाइसेस भी है तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, तो उसमें दो टाइप आएंगे,
द एनिमल हैविंग हार्ड बॉडी एंड द एनिमल हैविंग सॉफ्ट बॉडी, सिंपल। समझ में आ रहा है? ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड कैसा है, रेड नहीं है। तो अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया तो मुझे दो मिलेंगे स्टेटमेंट्स, वन इज हार्ड बॉडी एंड द अदर वन इज सॉफ्ट बॉडी। अगर इसमें से एक में एक्सेप्ट करता हूं तो हार्ड बॉडीज में क्या मिलेगा, इंसेक्ट्स। सॉफ्ट बॉडीज में मुझे मिलेगा विथ द शेल एंड विदाउट द शेल, जैसे स्नेल इज विथ शेल, इस तरीके से, ठीक है। सो विद द शेल एंड विदाउट द शेल, तो सॉफ्ट बॉडी है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। हर जगह आपको क्या मिल रहा है, ऑपोजिट्स, ओके, एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसमें से एक एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट होगा। सो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज द लीड। तो सपोज अगर नो रेड ब्लड, ये मेरा की है, तो इसका स्टेटमेंट क्या आया, उसका स्टेटमेंट आया हार्ड बॉडीज एंड सॉफ्ट बॉडीज ना, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, लीड। समझ में आ रहा है? सो ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज द लीड। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पहले तो की क्या होता है वो समझ लो, और उसके साथ उसका लीड क्या होता है वो समझ लो। ओके, समझ में आ रहा है? जो लीड इज व्हाट, अ स्टेटमेंट। की इज व्हाट, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहेंगे, कपलेट्स रहेंगे, जिसमें से एक एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। ओके, सो दैट इज नोन एज द की एंड द लीड्स। ठीक है, सो अ सेपरेट की इज यूज्ड फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग की यूज होगा। ओके, सम अदर इट्स, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल रहेगा फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लावरिंग प्लांट्स, सो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। एक ही पर्टिकुलर एरिया का पूरा प्लांट हैबिटेट यहाँ पे रहेगा। या फिर दूसरा आता है मैन्युअल्स, जिसमें पूरे प्लांट्स का एक इंफॉर्मेशन रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मोनोग्राफ। मोनो मतलब क्या, वन। तो इसमें क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन ओनली ऑन वन टैक्सॉन, एक ही टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द मैनुअल। ये लास्ट पार्ट है, ये छोटा सा कैटलॉग भी होता है ना, कैटलॉग में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन ऑन द प्लांट्स, इंफॉर्मेशन ऑन द एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हम लोग को मिलता है ना, बोटेनिकल गार्डन में मिलेगा, जूलॉजिकल पार्क में मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। छोटा सा पार्ट है, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी रहेगा वी विल डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस एमसीक्यूज। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहेगा, तो एनी टाइम हम लोग कनेक्ट होने ही वाले हैं आप लोगों के साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आता है तो सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपका सेल्फ स्टडी नोट्स निकालो। सेल्फ स्टडी नोट्स निकालने के बाद फिर हमारे वीडियोस देखो। वो वीडियोस देखने के बाद देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। दैट विल हेल्प यू टू गेट बेटर कॉन्फिडेंस। तो जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, उतना आपका फायदा होगा। दैट इज द की टू सक्सेस इन नीट। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हम लोग अगला चैप्टर डेफिनेटली चालू करेंगे। टिल देन, थैंक you very much. Just keep studying and keep watching our videos. Okay, so thank you very much guys and all the best to all of you. अगले लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे.